बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त का पहिया चलता रहता है, ये कभी नहीं रुका, घूमता रहता है, लेकिन हालात की चक्की के पाटों में आकर पिसने वाले लोग वो बदलते रहते हैं। कल कोई और पिस रहा था, आज कोई और पिस रहा है और आने वाली कल में कोई और पिसता हुआ नजर आएगा। हमारे सामने आज ज़फ़र हजाजी साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की शुगर मिल के लिए, चौधरी शुगर मिल, उसके लिए इनकी तरफ से SCPC के चेयरमैन होते हुए टेम्परिंग की गई थी। इन पर इल्ज़ाम था, उनको कई साल तक ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। आज उनको बरी कर दिया गया है। हालात के जबर का उनको सामना रहा। इनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, आपके सामने रखते हैं और कल इस तरह से कोई और भी पिसता हुआ नजर आएगा। आज की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP के सबक चेयरमैन ज़फ़र हजाजी को शरीफ खानदान की ज़ेर मलकियत शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में 6 साल कबल दर्ज किए गए मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की खुसूसी अदालत ने ज़फ़र हजाजी को इल्ज़ामात से बरी किया और फैसला दिया कि FIA इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रही है। कौन सी अदालत है? FIA की अदालत है। केस किसने पेश किया था? FIA ने FIA की अदालत में केस पेश किया था। उस दौर में बड़े जोश जज्बे के साथ ज़फ़र हजाजी साहब पर केस बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर चिरागों से रोशनी कम होती गई। जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ को उस दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और फिर जब हालात बदले तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी बाइज्जत बरी होते गए। एक केस से दूसरे केस से, हत्ता के सारे केसों से मियां शहबाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई। इसी तरह से हालात के नरगे में आए हुए थे, हालात की चक्की में पिस रहे थे जनाब ज़फ़र हजाजी साहब, लेकिन अब उनको बरियत मिल गई है। इस हवाले से मजीद क्या कहा गया है? FIA ने ज़फ़र हजाजी के खिलाफ जुलाई 2017 में शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल यानी CMS लिमिटेड की इंक्वायरी की बंदिश को बैक डेट करने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया था, जबकि पनामा पेपर्स केस के 3 रुकनी अमल दरामद बेंच ने JIT रिपोर्ट पर कार्रवाई की थी। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई एक रिपोर्ट में FIA ने बताया कि ज़फ़र हजाजी ने शुगर मिल का रिकॉर्ड हासिल किया और ज़ुबानी तौर पर SCCP के ओहदेदारों माहीन फातिमा और अली अजीम अकरम को आबद हुसैन और ताहिर महमूद की मौजूदगी में मिल की तहकीकात की बंदिश को बैक डेट करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि 14 जनवरी 2013 का नोट 29 जून और 30 जून 2016 को SCCP कारपोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर तारक अहमद ने तैयार किया और इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर माहीन फातिमा को ईमेल के जरिए इरसाल किया। इसलिए FIA ने ज़फ़र हजाजी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 466 और 471 के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया। ताहम जिरा के दौरान माहीन फातिमा ने एतराफ़ किया कि ज़फ़र हजाजी ने कभी भी उन पर CSM चौधरी शुगर मिल फाइल बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। हालात बदल गए, गवाह वही रहे, लेकिन गवाहों के बयान बदल गए और उससे फिर एक नई सूरत हाल सामने आई। ज़फ़र हजाजी साहब को बरियत मिल गई। दरखास्त में ज़फ़र हजाजी ने इल्ज़ाम लगाया कि SCCP के ओहदेदार माहीन फातिमा, तारक अहमद, अली अजीम, ताहिर महमूद और आबद हुसैन इस केस में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे और उन्होंने खुद को बचाने के लिए उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि WhatsApp पर भी JIT बना करती थी। इसी केस में वो JIT बनी थी। उसकी क्या तफसील है? मई 2017 में ज़फ़र हजाजी ने इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने उन्हें WhatsApp कॉल करके हदायत की कि बिलाल रसूल का नाम JIT के लिए SCCP के पैनल में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील देने के लिए FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से नाम तलब किए थे। ज़फ़र हजाजी के खिलाफ मुकदमा 10 जुलाई 2017 को दर्ज किया गया था और उन्हें 21 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। तो यहाँ पे ये समझ आती है कि ज़फ़र हजाजी साहब की तरफ से जैसा उनको कहा गया था JIT के लिए फलां बंदे का नाम दे दिया जाए, जब उनकी तरफ से नाम नहीं दिया गया तो फिर उनके साथ ऐसा हुआ और आजकल भी वैसा ही हो रहा है। कल ज़फ़र हजाजी साहब थे, आज उनकी तरह कोई और हालात की चक्की के पाटों में पिस रहा है और कल किसकी बारी है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक पाकिस्तान में निज़ाम दुरुस्त नहीं हो जाता। इसके साथ इजाज़त दीजिए और मुबारक दीजिए।
ظفر حجازی صاحب کو ان کے بیٹے کو بھی اس دوران شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ظفر حجازی صاحب کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا کبھی رابطہ نہیں ہوا، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہ ان دنوں میں نہ اس کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ظفر حجازی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میرا بیٹا جب مقدمہ درج کروانے کے لیے گیا، اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، تو پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اس دوران میری جیب سے 80,000 روپیہ بھی نکال لیا گیا تھا، لیکن ظفر حجازی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا۔ بہرحال ان دنوں ظفر حجازی صاحب کیا شریف خاندان کے لیے کام کر رہے تھے یا پھر واقعی انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا تھا؟ جو ان دونوں طاقت میں تھے، آج بھی طاقت میں ہیں، کل یہ جبر کا شکار ہوئے تھے، آج کوئی اور اسی طرح سے جبر کا شکار ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔